नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 नवंबर 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है और कितनी आज मंडी में आवक आई है और कल के मुकाबले आवकों का क्या रुझान है। क्वालिटी अगर हम नए प्याज की कहें तो लगातार कैसी क्वालिटी मंडी में आ रही है और क्या कुछ भाव बने हुए हैं, सारी चीजों का आपको जायजा देंगे, बताएंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको तस्वीरें फड़ों के बाहर की दिखाता हूं कि जो गाड़ियां यहाँ पर लगी होती है वो आज गाड़ियां जो है आपको कितनी नजर आएंगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के और दूर तक कम से कम नहीं तो आप मान सकते हैं 250 से 300 मीटर दूर तक जो है गाड़ियां आपको लगी हुई नहीं नजर आएंगी। तो इससे पता चलता है कि आज आवकें मंडी में बहुत कम है, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिर्फ एक तरफ की तस्वीर दिखाई, उस तरफ भी जो है ऐसा ही कुछ अगर हाल हुआ तो उससे पता चलेगा कि आज आवकें बहुत कम है। बाकी ग्राहकों की चहल पहल कैसी है और आज कैसा बाजार रह सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। और सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। और आज जो है मंडी में अरावल कम है, सीधी गाड़ी 20 गाड़ी की आमदनी है सिर्फ और 10 गाड़ी का बैलेंस है और 12,000 कट्टा है दिल्ली में। 20 गाड़ी के अंदर 6 गाड़ी गवर्नमेंट की है एनसीएफ, 6 गाड़ी नेफेड की है, 1 एमपी है, 4 अफगानिस्तान है और 1 गाड़ी नासिक है सीधी। जी 20 गाड़ी 10 का बैलेंस। जी बाबूजी, ग्राहकी की अगर बात कर लें, ग्राहकी फिलहाल कैसी नजर हाँ, ग्राहकी काफ़ी अच्छी है, ग्राहकी बहुत बड़ी है जी बाबूजी, क्वालिटी की अगर हम बात करें, जी। इस समय जो हमारा खैरतल वाला प्याज मंडी में पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी 50% मीडियम आ रही है, 50% मतलब 10% ही माल मोटे आ रहे हैं और 50% ज्यादा माल जो है मीडियम ज्यादा आ रहे हैं भाई जी जी। और आज अगर हम शुरुआत भाव से कर लें हाँ तो जी, हाँ स्टेट जी। वाइज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम पहले स्टार्ट करें, एमपी के माल बिक रहे हैं 14 से 16 एमपी, और 16 से लेकर के 1800 बिक रहा है नासिक जो सीधी गाड़ी आ रही है, और 16 से 1800 रुपये बिक रहा है आपका पूना, और 14 से 16 एमपी। बाकी जो अलवर की जो पोर्शन है उसकी पोर्शन जो है वो 1500 से लेकर के और 2000 रुपये तक है। ज़्यादा माल 16 से 18 बिक रहे हैं। जो मोटे माल आते हैं, जैसे ऐसे माल आते हैं, ये 1900 2000 रुपये बिक जाते हैं जी जी मोटे माल। जी 16 से 18 बढ़िया 2000, मतलब कैथल की पक्की पोर्शन 1500 से 2000 रुपये निकली है। भाव ठीक है, बिक्री अच्छी है। ज़्यादातर माल 16 से 18 बिक रहे हैं, माल आ रहे हैं मीडियम। मोटे माल जो है वो 18 से 2000 रुपये बिकते हैं। आज के वो माल 10% ही मार्केट में आ रहे हैं। जी बाबूजी, नेफेड एनसीसीएफ की बात करें, उसका क्या चल रहा है? एनसीएफ जो नेफेड की जो पोजीशन है 14-15 नेफेड बेच रही है और 15-16 रुपये आपका एनसीएफ बेच रहे हैं गवर्नमेंट। जी बाबूजी, ये भी सुनने में आ रहा था बीच में कि नेफेड एनसीसीएफ भी कहीं ना कहीं परचेजिंग कर रही है खैरतल के मालों को। हाँ, अलवर से भी अलवर से भी माल खरीद रहे हैं एनसीएफ, और वो माल इधर दिल्ली आ रहा है। 5-6 टेम्पो आ रहे हैं लगातार। जी बाबूजी, अब क्या कहना चाहेंगे जो हमारे खैरतल से किसान साथी आपको देख रहे हैं? हाँ भाई, मैं अपील करूंगा उन सबसे कि आप हमारे पास भी माल लेकर आए, हमें भी सेवा का मौका दें, इससे हमारे भी हाथ मजबूत हो। एक बार आप पधारिए यहाँ पे भी, और जो है अपने मालों को तैयार होते रहे, माल को निकालते रहे, रोकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत दोबारा मिलेंगे नहीं। मेरी सोच यही है कि माल जैसे तैयार हो तो मार्केट में फौरन निकालते रहे, रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। बाबूजी, पुराने प्याजों की क्या पोजीशन चल रही है? पुराना तो अब लास्ट है भाई, लास्ट मूवमेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं पुराना चल रहा है जी। अब तो आखिरी है इसका। तो अब तो व्यापारी पास माल कम ही रह गए हैं, किसानों में, गवर्नमेंट के हाथ में माल है बस। अब तो ये तो लास्ट ही है, तो अब तो अलवर ही चलेगा, और अब इसके बाद गुजरात चल पड़ेगा अगले महीने। गुजरात के चलने के बाद फिर थोड़ा भाव भी थोड़ा डाउन जाएगा, 100-200 रुपये मार्केट दब सकती है कभी भी, जब जब गुजरात का माल चलेगा, उससे पहले मुश्किल लगता है जी। धन्यवाद बाबूजी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अपनी फर्म पड़ती है भाई देश राज ट्रेडिंग कंपनी,
देश राज ट्रेडिंग कंपनी, ये 270 आजादपुर मंडी, दिल्ली। ये मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803। थैंक यू सर। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे हैं। पंकज भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे सारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार। आज दिन शुक्रवार और दिल्ली आजादपुर मंडी के अराइवल से चालू कर देते हैं मौजी। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज मात्र 20 गाड़ी लगी है, 10 का बैलेंस है, सीधी गाड़ियां, जिनके अंदर बात करी जाए तो 15 गाड़ी ही ताजी है। फ्रेश अराइवल सिर्फ 15 गाड़ी का है और टोटल जो सेल के लिए आई हुई है वो 30 गाड़ी है। मतलब सीधी गाड़ी अगर देखी जाए तो बहुत ही कम है। आप थोड़ा सा, आपने वैसे सुबह दिखाया होगा, आप ये दिखाएंगे पूरा बाहर, ये ग्राउंड दिखाएंगे, थोड़ा और आगे आ जाए हम तो ये से लेफ्ट में बिल्कुल खाली, राइट में बिल्कुल खाली। आप देखिए, देखिए बिल्कुल खाली मामला, दूर दूर तक मतलब क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। अच्छा, 12,200 कट्टा अलवर का पहुंचा है यहाँ पे। 12,200 कट्टा, 12,200 कट्टा जो अलवर का आया है वो जी, उस 12,200 कट्टे के अंदर लोग उसके अंदर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये अलवर के जो माल है, आप कैमरा रोल करके दिखाएंगे, ये अलवर के मालों की डिमांड इस वक्त ज्यादा है बाकायदा पुराने मालों से। पुराने माल बिक रहे हैं, मगर अलवर के माल, ये जो हमारे लाल कलर के माल हैं, अलवर की जगह लाल कलर कहा जाए तो रेड कलर के जो नई फसल है, इन मालों की डिमांड इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है। और थोड़ा आ जाते हैं भाव जी, मैं भाव से चालू करता हूँ। इन्हीं के जो ज्यादा सेल में चल रहे हैं ये वाले माल, ये ज्यादा भाव जो चल रहे हैं इनके चल रहे हैं 40 से 45 रुपए किलो, ज्यादा भाव चल रहे हैं। जो ये वाला दिखाता हूँ आपको, जैसे ये माल है, ये वाले माल जैसे 40 रुपए की रेंज में चल रहे हैं, 1600 रुपए मन चल रहे हैं। इसके बाद ये दांग दिखा सकते हैं आप। उसके बाद ये आ गए, ये भी माल ज्यादा हमारे 40 की रेंज में चल रहे हैं, बीच के साइज है 16-17, 16-17। बट जो मोटे माल आ जाते हैं ये वाले, अब ये वाले जो साइज है ना वो जी, ये वाले 5-10% ही माल आ रहे हैं। फर्क देखिए ना, ये वाले जो माल है, ये वाले माल 1800 से 2000 चल रहे हैं। जितना इसके अंदर 3 हाथ की ग्रेडिंग करी जाती है उतना ये ऊपर बिकते हैं। अब 3 हाथ की ग्रेडिंग बताई जाए तो 1 हाथ ये हो गया, दूसरा इसके अंदर ये मीडियम हो गया, तीसरे अंदर इसके अंदर ये मीडियम हो गया। इसे हम 3 हाथ की ग्रेडिंग कहते हैं। गोली चुप्पा को अलग निकाल के, गोली चुप्पा को तो हम गिनते ही नहीं है। 3 हाथ की ग्रेडिंग हो गई तो ये सबसे हाईयर रेंज में आ गया, 1800, 2000, 45-50 की। ये वाला हमारा 40-45 की रेंज में आ गया। और ये वाला जो हमारा है, ये मीडियम माल है, ये वाला हमारा 40 की रेंज में भी बिक सकता है। वैसे ये 37 की रेंज का ज्यादा माल है। मालों की गोलाई के हिसाब से ही माल बिकते हैं। एक माल मोटा आया मगर उबड़ खाबड़ है तो फिर वो कम बिकेगा, और एक माल मीडियम आया है और गोल है, अगर हम इसको देखें, आप देखिए गोलाई कितनी है। तो कस्टमर क्या है कि जैसे किसी, अगर मेरे से किसी कस्टमर ने लिया और उससे आगे किसी कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं तो वो गोलाई को देखेगा, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा सेल जो है वो 40 रुपए 45 रुपए की ज्यादा सेल है बढ़िया मालों में। हल्के माल का कोई भी भाव नहीं है, हल्का माल जो भाव लग जाए वो भाव मिल जाता है। आगे मैं गुलटे बता देता हूँ इनके। गुलटे जैसे ये देखिए, ये गुलटा है, ये आप देख रहे हैं ना, मीडियम गुलटा है। ये वाले माल जो है ये 30-35 रुपए किलो गुलटा बिक रहा है। ये गुलटा साइज था। इसी के अंदर जो चुप्पे वगैरह आ रहे हैं, आपको चुप्पा भी दिखाते हैं, बहुत डिमांड आ रही है। ये पैकेट है चुप्पे के जी, जिसे हम चुप्पा कहते हैं। ये पैकेट, ये सिंगल पैकेट अभी यहाँ पे रखा हुआ है। ये चुप्पे के पैकेट है भाजी। ये चुप्पे के पैकेट यहाँ पे 500 रुपए से 1000 रुपए कट्टा बिक रहा है। ये चुप्पे के पैकेट 500 से 1000 रुपीज कट्टा, हुक्का कट्टा। मतलब भाव की बात करी जाए तो भाव बहुत बढ़िया है। सारे चैनल कह रहे थे आपके अलावा मंदा जाएगा, मंदा जाएगा। 40-50 रुपए पे टिकी गया बाजार। बेचारों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। 40-50 का भाव जो है कई सालों बाद आता है। तो आप भी कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं, और बहुत अच्छा भाव है इसमें। जिसका माल तैयार होता रहे उसको माल को निकालते रहिए। मालों को तैयार होने के बाद रोकना इस वक्त
बड़ा खतरे का काम है। इस वक्त तो माल तैयार हो, निकालिए, अच्छे भरपूर थैला भर के पैसे मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। 3-3 साल आप लोगों ने नुकसान में सहे हैं, बहुत गंदा नुकसान गया है, सड़कों पे फेंकी गई है और इस वक्त अच्छा भाव है। अगले महीने गुजरात भी चालू हो सकता है, तो 15 तारीख के बाद, तो उससे पहले अच्छा भाव चल रहा है और उसके आने के बाद भी बहुत ही ज्यादा डाउन नहीं जाएगा, बाजार चलते रहेंगे, ऊपर नीचे 4-5 रुपए किलो चलते रहेंगे। हम मध्य प्रदेश में आ जाते हैं भाजी। एमपी के जो माल है भाजी, ये वाले जो माल है आप खास दिखाइएगा, ये जो माल है ये एमपी के माल, ये कलर में, ये एमपी के मालों की पोजीशन आज भी 45 रुपए किलो आराम से है। अब क्या है, ज्यादा जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये वाले जो माल है, ये वाले माल बिक रहे हैं 40 रुपए किलो ज्यादा। ये वाले माल 45 है, कुछ कुछ लॉट 50 भी बिक जाते हैं, क्योंकि कलर डिफरेंशिएट है। आप देखेंगे, आपका अगर कैमरा पकड़ पा रहा है, कलर इज वेरी डिफरेंट। दिस इज येलो कलर एंड दिस इज डार्क पिंक कलर। ये जो डार्क पिंक कलर है, ये एक तरह से नए माल की टक्कर ले लेता है। हम देखें ना, कितना ज्यादा फर्क है। यही आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है। अगर कोई खरीदने जा रहा है, खरीद के भेज रहा है दिल्ली में, तो वो इस पिंक कलर को ज्यादा प्रेफर करे खरीदने के लिए या स्टॉक करने के लिए। ये वाला उसके बाद। तो मध्य प्रदेश के मालों की बात करी जाए तो यहाँ पे बढ़िया माल 40-45 रुपए किलो, हल्के माल 30-35 रुपए किलो। हल्के माल में ये भी आ रहा है, देखो आप, ये देखो, हल्के मालों में ये भी आ रहा है। क्या हो रहा है, रखे 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 भाई साहब, अब 9 महीने हो गए इनको, आइडिया 8-9 महीने हो गए ना। हाँ इधर, हाँ जी, ये देखो, ये देखो आप, ये 8-9 महीने में क्या होता है, ये हो जाता है, दही के पकोड़े बन जाते हैं। 8-9 महीने हो गए, बेचारा अपनी उम्र में तो बहुत जवान था। तो ये वाले जो माल है, इनका मैं कहता हूँ, ये जैसे हमने भाव बताया आपको 40 रुपए, मैंने इसका बताया, मगर आप कहो भैया दिल्ली मंडी टुडे चैनल ने तो 40 बताया था, मैंने ये भेजा ये 30 बिका। क्वालिटी तो अपने हिसाब से बिकेगी ना वो जी। कोई आप बाजार भी जा रहे हो, एक पेन 10 रुपए का, एक पेन 20 रुपए का है, क्वालिटी के हिसाब से है ना। ऐसे प्याज का क्वालिटी के हिसाब से पैसा मिलेगा। आप 40 वाला प्याज ला रहे हो, 40 वाला बिकेगा। अब आप गुल्टा गुल्ली ला रहे हो तो फिर वो 25 बिकेगी। ये वाली बात है। तो ध्यान से आप नॉलेज को लीजिए, उसको पकड़िए माल को। ये वाले माल है, ये थोड़ी हल्की क्वालिटी में चॉकलेटी कलर है, ये 30-35 रुपए भी है। ये तो हो गया मध्य प्रदेश की बात। फिर आ गए पूना पे। पूना के माल भी जो मोटे माल है वो 45 रुपए आराम से बिक रहे हैं। नासिक के भी 40-45 रुपए बिक रहे हैं, जो बढ़िया माल है। हल्के माल का कोई भाव नहीं है, सब मंडी खाली है। पुराने माल बहुत कम आए हैं, क्योंकि पड़ते वैसे आ नहीं रहे, गवर्नमेंट की वजह से बिल्कुल ही पड़ता खत्म हो जाता है। एनसीसीएफ और नेफेड के जो माल आ रहे हैं वो किसी भाव बेच देते हैं, उस वजह से व्यापारी का पड़ता नहीं आ पाता। गाड़ी के भाड़ों में लाख लाख रुपए जेबों से चला जाता है, तो इससे सीधी लोडिंग वाले बच रहे हैं। आज भी आप गाड़ियों की देखी जाए तो तोड़ के मैं गाड़ी बताऊं तो 6 गाड़ी नासिक की थी, 6 गाड़ी एनसीसीएफ की, 1 गाड़ी मात्र मध्य प्रदेश से, 4 गाड़ी अफगानिस्तान से और पूना से थी मेरे ख्याल से, 3 गाड़ी पूना से थी। 20 गाड़ी 10 का बैलेंस, जिसमें मात्र 15 गाड़ी ताजी थी। अफगानिस्तान की बात करी जाए तो अफगानिस्तान के माल भी 30-35 रुपए किलो ज्यादा चल रहे हैं। हल्का माल आता है वो 25 आ जाता है, बढ़िया माल आता है वो 2-3 रुपए किलो ऊपर बिक जाता है। अफगानिस्तान के माल जो है बाहर ज्यादा जा रहे हैं, बाहर से ही आ रहा है और बाहर ही ज्यादा जा रहा है। यहाँ पे पसंद नहीं करा जा रहा, क्योंकि वो माल साइज मोटा आता है, अंदर से टेस्टलेस है। इंडियन जो प्याज है, इंडियन ये प्याज है, ये टेस्ट वाली प्याज है। ये प्याज जो है इनमें टेस्ट आ रहा है, इसीलिए कस्टमर इसको पहले प्रेफर करता है। उसके बाद जैसे आप शुरू में अभी इंटरव्यू चालू होने से पहले पूछ रहे थे कि भाई भाड़ों का भी जैसे कमेंट्स में आ रहा है कि भाड़े कैसे चल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं तो इस वक्त मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का भाड़ा सबसे ज्यादा होता है हमेशा, अधिकतर। ये इस वजह से भी हो सकता है कि किलोमीटर की दूरी है, पेट्रोल डीजल फालतू लगेगा। जो महाराष्ट्र के भाड़े हैं वो अगर लगाई जाए तो एक एवरेज में मिनिमम 4 रुपए किलो चलते हैं, और जब डिमांड होती है तो 5 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं भाड़े। तो एक एक गाड़ी का भाड़ा अगर 25 टन का लगाया जाए तो 80,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का भाड़ा महाराष्ट्र का। इसीलिए महाराष्ट्र की प्याज का पड़ता थोड़ा ज्यादा का लगाना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद आगे मध्य प्रदेश, थोड़ा सा किलोमीटर कम है। मध्य प्रदेश के भाड़े जो चलते हैं वो 2 रुपए किलो से लेकर 3.5 रुपए किलो तक ज्यादा चलते हैं। 3 रुपए की आप एवरेज लगा सकते हैं, 3 रुपए किलो की, मतलब उनका भाड़ा जो है 60,000 से 80,000 का भाड़ा आता है 25 टन का।
उसके बाद आप और पास आ जाओ राजस्थान का भाड़ा 1 से सवा रुपए 1.5 रुपए का भाड़ा आता है। बहुत कम गाड़ियां नहीं मिली तो 2 रुपए भी लग जाता है ऐसे। उसके बाद आ गए अलवर का। अलवर के अंदर थोड़ी सी कई बार मिस कैलकुलेशन बेचारे कर देते हैं। पहले बड़ी टेम्पो मिल जाती थी जिसमें वजन के हिसाब से भाड़े लगते थे। आजकल पिकअप आ रही है, तो ये किसान भाई जो है, आप इनकी शक्ल दिखाएंगे, ये किसान भाई क्या कर रहे हैं, ये कट्टों के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। मतलब ये 50 रुपए 55 रुपए, आपने क्या रुपए कट्टा पैसा दिया बाबू जी? हेलो जी, 100 रुपए कट्टा दिया। 55 रुपए कट्टा था ना? आपने क्या भाड़ा दिया बाबू जी? 70 रुपए कट्टा। वजन के हिसाब से थोड़ी है, कट्टे के हिसाब से। कम कट्टे आते हैं तो भाड़ा ज्यादा देना पड़ता है। कट्टे के हिसाब से, कम कट्टे आते हैं भाड़ा ज्यादा देना पड़ता कट्टे के हिसाब से। तो आप देखेंगे, हम इधर भी आएंगे, ये देखिए बाबू जी, आपने भाड़ा कट्टे के हिसाब से दिया। है। नहीं, हमने 45 रुपए दिया है। 45 रुपए कट्टा। तो मतलब एक एवरेज लगा लें, तो जैसे मैंने शुरू में कहा 55 रुपए कट्टा, मतलब ये लोग कट्टे के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। जबकि भाड़ा जो होता है, बाहर की गाड़ियों का भाड़ा वजन के हिसाब से होता है, और ये कट्टे के हिसाब से दे रहे हैं। अगर वजन के हिसाब से देने लगे तो यही भाड़ा जो है इनको 10-20 रुपए कम पड़ेगा। मगर जो वहां वाले हैं, उन्होंने पिकअप और ये छोटी गाड़ियां बांध दी, तो इन बेचारों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, बात करी जाए बाहर की मंडियों की, कि बाहर की मंडियों से दिल्ली मंडी कैसे बढ़िया है। अब ये जो प्याज है, ये वाली प्याजें हैं, ये वाली प्याजें अगर समझ लो अलवर कैरथल जाती हैं भाजी, तो उनमें इन लोगों को एक तो वजन की भी बहुत मार पड़ती है, क्योंकि क्या है, वहां खुले में ऑक्शन होती है, जहां तक मेरा आइडिया है। बाहर है ना, ग्राउंड के अंदर ऑक्शंस होती हैं, फिर एक एवरेज से वजन तोला जाता है। और प्राइसिस के अंदर क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में अधिकतर मार्केटें जब ऊपर होती है, तो वहां से 1-2 रुपए किलो तेजी भाव मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से दिल्ली मंडी अच्छी रहती है, बाकायदा भाव की। यहाँ पे ये जरूर है कि आपका एक दिन फालतू लगता है, क्योंकि वहां तो घर का बंदा घर पे ले गया, मगर यहाँ एक दिन फालतू के आपको गाड़ी के अंदर एक प्लस के अंदर अमाउंट ही मिलता है। ऐसा। बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश लगभग 60 रुपए से लेकर 77 रुपए 70 रुपए रहा। बांग्लादेश भी क्या नाम है, दबाव में ही रहा। थोड़ा सा ये भी देखा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो हर जगह चुनाव की भी तैयारियां चल रही है। वैसे मालों के अंदर ऐसी कोई घबराहट की बहुत बड़ी बात नहीं है। भाव जो चल रहा है उसमें 5 रुपए किलो ऊपर नीचे यही चलता रहेगा, बहुत ज्यादा डाउन आने की उम्मीद नहीं है। तो अपना माल तैयार होता रहे, उसको निकालते रहिए। रोकने का तो हम नहीं कहेंगे, रोकने का टाइम ही नहीं, अच्छा भाव मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ, 98 10 58 42 42 9810584242। नंबर ना लगे व्हाट्सएप करिए। ग्राहकी बहुत अच्छी है, आप गोल घुमा के दिखाएंगे। आप ये हमारे प्यारे प्यारे ग्राहक आए हुए हैं, दूसरी मंडियों के भी आए हुए हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका बार बार रिपोर्टिंग करने का, दोपहर को सुबह रिपोर्टिंग करने का। अगर आपका चैनल अच्छा लगे लोगों को, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं तो पीछे, मेरे को कल बड़े फोन आए कि सिल्वर टिकट आ रहा है, लाख पूरे हो रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल को। जो आपने 2 साल मेहनत करी लगातार, आप एक रिश्ता बना के चले, एक परिवार बना के चले, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिंदगी और मौत का तो किसी को पता नहीं भगवान के अलावा, मगर जो मेहनत आप कर रहे हैं, उस मेहनत को मेरी तरफ से सलाम है दीपक जी। और उसी को सलाम करने के लिए लाख रुपए के जो लाख सब्सक्राइबर जो पहुंच रहे हैं, उसी को सलाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया।